नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसमें हम मैनेजमेंट, मोटिवेशन और लीडरशिप की बातें डिस्कस करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आज डिस्कस करेंगे कि पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे डेवलप करें, पर्सनालिटी क्या होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारे लोगों को आपने सक्सेसफुल देखा भी है। टीवी में देखा होगा, बिजनेस में देखा होगा, फिल्म्स में देखा होगा, अलग अलग एरियाज़ में देखा होगा, स्पोर्ट्स में देखा होगा। तो आप उन लोगों से इम्प्रेस हो जाते हैं कि देखिए ये कितना अच्छा स्पोर्ट्समैन है, ये कितने अच्छे बिजनेसमैन हैं, इन्होंने कितना बड़ा बिजनेस किया, बहुत आगे पहुँचे, ये बहुत अच्छी बात करते हैं। कई लोग आपको अच्छे लगते हैं कि बहुत उनका प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होता है और हमेशा मैचिंग कपड़े पहनते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत ही प्रॉपर और स्टाइलिश होता है, बहुत ही डिसेंट तरीके से बात करते हैं, कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग अच्छा है उनका, लोगों के सामने बात कर पाते हैं, हर चीज़ को वैल्यू देते हैं, हर क्षेत्र में उनका बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है। तो जो पर्सनैलिटी है बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है और जब आपकी इन सब चीज़ों की कॉम्बिनेशन के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी है, तो आप एक अच्छी पर्सनालिटी की तरह जाने जाते हैं और लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग ये भी बोलेंगे कि हमको इनके जैसा बनना है। तो ये एक हम कहें कि साधारण सी भाषा में ये एक पर्सनालिटी की डेफिनेशन है। अब इसके अंदर अगर हम जाएं, हम देखते हैं कि कोई भी अच्छी पर्सनालिटी का आदमी है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं और उसके जूते फटे हुए हैं, तो वो आप बोलेंगे कि ये परफेक्ट नहीं है, ये द कंप्लीट मैन वाला जो स्टेटमेंट है वो ये नहीं है। या उसने जूते भी अच्छे पहने हुए हैं, टाई अच्छी लगाई हुई है, लेकिन उसको बात करना नहीं आता है, तो आप बोलेंगे कि नहीं ये कंप्लीट मैन नहीं। या कई बार उसको दूसरे चीज़ों में नॉलेज नहीं है, वो बहस करने लग जाता है जिन चीज़ों पर नॉलेज नहीं है, तो भी आप बोलेंगे कि नहीं ये पर्सनैलिटी मुझे कुछ इनकी जमी नहीं। कई बार क्या होता है कि लोग उनके पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो नहीं है, यानी उनके पास वोकैबुलरी नहीं है। वोकैबुलरी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए आपको बहुत सारे एरियाज़ में वर्क करना पड़ता है और वो आप कब कर पाएंगे, जब आप बहुत अच्छे जो स्मार्ट लोग हैं उनको अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे, हमेशा अपने साफ़ सुथरे कपड़े आप सेट करें, कपड़ों को मैचिंग से सेट करें, उसके हिसाब से आपको अगर फॉर्मल ड्रेस है तो फॉर्मल शूज़ होने चाहिए, कैजुअल है तो कैजुअल होने। कई बार मैंने देखा है कि लोग को फॉर्मल सूट पहना हुआ है और सूट के ऊपर वो स्पोर्ट्स शू पहना हुआ है, अजीब सा लगता है। तो और कई बार ऐसा है कि जो जूते हैं उसमें मोजे मैचिंग नहीं है, लाल पीले हरे कलर के मोजे पहने हुए हैं जो आपकी शर्ट या ट्राउज़र से मैच नहीं करते हैं। तो पर्सनैलिटी जो है आपको बहुत ही बारीकी से इन चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ों का मिश्रण है, छोटी छोटी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है कि आप अपने जूते पॉलिश किए हुए हों, मोजे साफ़ हों, मैचिंग हो, पैंट प्रेस की हुई हो, शर्ट प्रेस किया हुआ हो, फिर आप जो लोगों के सामने आपको कम्युनिकेट करना है उसके बारे में बात कर पाएँ। कई बार आपको लगे तो आप पहले प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों से मिलना जुलना शुरू करें। अगर आप शाई नेचर के हैं तो धीरे धीरे आपकी शर्म खुलेगी, आप लोगों से बात करना पसंद करेंगे और लोग भी आपसे बात करना पसंद करेंगे। थोड़ा बाहर जाइए, ज़िंदगी में चीज़ों को देखिए। तो पर्सनैलिटी में क्या होता है, एक्सपोज़र ज़रूरी होता है कि आप दुनिया देखें, बाहर की अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, कभी अकेले भी कहीं घूमने जाएँ, अपने शहर की छोटी छोटी जो गलियाँ उनमें कुछ अच्छी दुकानें हैं उनको देखें, एंजॉय करें। वहाँ कहीं चाय की दुकान है, कोई कचौड़ी की दुकान है, पकौड़े की दुकान है, कुछ भी है, पुराने मंदिर हैं, पुराने ऐतिहासिक प्लेसेस हैं, इनको देखने से आपका एक्सपोज़र बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। तो जो पर्सनैलिटी है वो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और आपको इन सारी चीज़ों के साथ अपनी जो कोर आपकी जो अब हम बोलेंगे कि जो आपको वर्क करना है उस पे काम करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब के बाद आपको जो लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, इसका यूज़ क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका जो भी बिज़नेस है या जो भी आपका प्रोफेशनल करियर है उसमें आप बहुत ही स्मार्टली काम करें। तो आपको हमेशा इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। इवन कई बार मैं देखता हूँ कि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अपने बैग मैनेजमेंट नहीं करते हैं, यानी जो वो लोग बैग कैरी करते हैं उसमें चेक ही नहीं करते कि इसमें क्या क्या
सामान पड़ा है और इसमें कई चीज़ें काम की है, कई चीज़ें काम की है वो घर पड़ी है उसमें नहीं है। तो कई बार जो कस्टमर के सामने बात करते हैं तो उसके अंदर उनके पास प्राइस लिस्ट नहीं है, कई डिटेल्स नहीं है, कुछ फालतू की चीज़ें पड़ी उसको उठा उठा के घूम रहे हैं। स्मार्ट मैनेजमेंट करिए। बैग भी क्लीन होना चाहिए, आपका स्कूटर या बाइक है वो क्लीन होनी चाहिए, तब जाके आप धीरे धीरे एक स्मार्ट पर्सनालिटी की तरफ मूव करेंगे और लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। और दूसरा उसके साथ साथ आप अपने गोल्स बनाइए कि जैसे जो भी आपका टारगेट है कि मुझे 3 महीने में ये करना है, 6 महीने में ये करना है। जैसे कंपनीज़ आपको गोल्स भी देती हैं, टारगेट देती हैं, उसको प्लान करते हैं कि ये महीने में इतना करना है, दूसरे महीने में इतना करना है। उसको आप कस्टमर वाइज भी प्लान कर सकते हैं कि मैं कितने कस्टमर से कितना बिज़नेस मुझे मिल रहा है। तो ये जो प्लानिंग है वो आपको हर जगह काम आएगी। आपका घर के मैनेजमेंट में भी काम आएगी, बजटिंग में काम आएगी, कितने पैसे कमा रहे हैं तो इतने पैसे में ये चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें मैं खरीदूँगा, नई नई चीज़ें खरीदेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद में डेवलप करना पड़ेगा, दूसरे को देख के नहीं आ सकता है। जब तक आप खुद पहाड़ पे नहीं चढ़ेंगे आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये खाली पढ़ने से नहीं होगा कि वो लोग कुछ लोग एवरेस्ट पे चढ़ गए, उससे आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक कि आप खुद पहाड़ पे नहीं चढ़ेंगे। फिर एक बार छोटे पहाड़ पे चढ़ेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर दूसरा बड़ा गोल डिसाइड करेंगे, बड़े पहाड़ पर चढ़ेंगे, फिर तीसरा, फिर एक दिन आप भी शायद अगर चाहेंगे तो एवरेज पर भी चढ़ सकते हैं। तो गोल्स हमको इसी तरह से प्लान करने होते हैं और कॉन्फिडेंस भी है वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है। आप एकदम से उस लेवल के कॉन्फिडेंस तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ये एक इनबिल्ट प्रोसेस है और कॉन्फिडेंस दूसरे का आपको काम नहीं आएगा, आपको अपना बनाना पड़ेगा, अपनी एक्टिविटी करके, अपना काम करके। तो अपने छोटे छोटे जब आप गोल्स करते हैं तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि आप अपने रूम को व्यवस्थित करिए, अपने घर की सफाई करिए, अपने सारे कपड़े, अपनी सारी जो चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित करिए, साफ़ करिए, खुद की जो प्लानिंग है उसको लिखिए। बिलीव मी, आप जब ये सब करके फ्री होकर बैठेंगे कि चाय का कप लेके, आपको खुद को लगेगा मैंने आज कुछ पॉजिटिव किया लाइफ में, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप कुछ अच्छी चीज़ें पढ़िए, आप कुछ अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, आप कुछ अच्छी फिल्म्स देखिए अगर आपको इंटरेस्ट है। आपको एक कॉम्बिनेशन में एक पर्सनालिटी की तरह आपको लोग देखने लगेंगे कि ये देखिए इनका हर चीज़ मैनेजमेंट से है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी जो चीज़ है जो लीडर्स के लिए है, उसमें ये होता है कि हर चीज़ को आपको अपने टाइम फ्रेम में ख़त्म करना है। जो एक आदमी 100 करोड़ की कंपनी चला रहा है उसके पास भी उतना ही टाइम है जितना कोई एक 5 लाख का धंधा करता है, उसके पास भी उतना टाइम है। कोई बोलता है कि मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ और ये करता हूँ, वो इम्प्रेस होने की बात नहीं है, उसका टाइम मैनेजमेंट ख़राब है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है वो बहुत काम करता है, जबकि आपको ये समझना है कि उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है, उसका काम 6 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है इसके ऊपर बहुत बड़ा एक वीडियो मैंने बनाया है जो मैं आपको बताऊंगा। उसमें करीब 50-60 पॉइंट्स हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको हर चीज़ मैनेज करनी लाइफ में। आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, आपको अपने शौक़ हैं उनको टाइम देना है, आपको नई चीज़ें देखनी है, ख़रीदनी है, उनको टाइम देना है। अगर हम सिर्फ काम ही करते रह जाएंगे तो 24 घंटे भी कम है। तो आपको 6 बजे अपना काम ख़त्म करना है तो काम करना आना चाहिए। आप कई बड़े बड़े लोगों को देखेंगे जो बड़ा बड़ा बिज़नेस करते हैं, आप देखेंगे शाम को वो अपने क्लब में आपको अपने जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलेंगे, लाइफ एंजॉय करते मिलेंगे। ऐसा नहीं कि वो 11 बजे तक ऑफिस में बैठे कर नहीं मैं तो इतना बड़ा बिजनेस कर, नो, दे नो मैनेजमेंट, दैट्स वाई दे आर हेयर। उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखे हैं, मैनेजमेंट टीम है उनकी, मोटिवेटेड टीम है, हायरार्की बना रखी है, सिस्टम्स बना रखे हैं कि हर चीज़ अपने फ्लो से चलती है और वो उनको मैनेज करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो काम जितने समय में होना चाहिए आप उसको उतने समय में करके फिनिश करें, फिर भले आप आराम से बैठें। और ये मत देखें कि काम कितनी देर तक कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो लोग बोलते हैं कि मैं 11 बजे तक रात को काम करता हूँ, ये करता हूँ, आप देखेंगे कि उसके दिन में 6 घंटे तो नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में ही बिजी रहता है वो। फिर उसको 4-5 बजे याद आता है अरे ये सब काम करना था, फिर पता चलता है कि बड़ी उलझन तरीके से वो सब काम को निपटाता है और लेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रायोरिटाइज नहीं है, उसको ये सिस्टम नहीं पता है कि मेरे को 6 बजे काम ख़त्म करना है। नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में वर्क यूज़ हो रहा है जो उस वक्त काम में होना चाहिए। तो जिस वक्त आप जो काम कर रहे हैं उसको टाइम के साथ कंप्लीट करें। तो पर्सनैलिटी में आपने देखा कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कई मैंने छोटे छोटे वीडियोज़ भी बनाए हैं अलग अलग टॉपिक पे, ज़रूर देखिएगा और अपने आप को स्मार्ट बनाइए, अपने आप में
नॉलेज इंक्रीज़ करिए। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, उसको आप फील करिए, रिलेशंस को फील करिए, म्यूज़िक को फील करिए, चीज़ें देखिए। डेफिनेटली आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने आप में एक खूबसूरत पर्सनैलिटी बनेंगे। लोग बोलेंगे कि मुझे आपके जैसा बनना है। कोशिश करते रहिए, डेफिनेटली आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे।